दोस्तों, आज की कहानी आपको हिला देगी। ये कहानी है गरीब नौजवान औरत की है, जिसकी इज्जत के साथ वजीर ने खेलना चाहा। लेकिन जब औरत अपनी इज्जत बचाकर भाग बादशाह से इंसाफ मांगने, तब बादशाह ने औरत के साथ क्या किया। देख, कहानी दरबार सजा हुआ था। ऊंचे खंभों पर सुनहरी नक्काशी, झूमरों की चमक और बीच में तख्त पर बैठा था मुल्क का बादशाह, शाह जफरुद्दीन। तभी दरबार के बाहर हलचल हुई। एक जवान औरत अंदर आई। उसका नाम था समीरा। उसके कपड़े सादे थे, लेकिन चेहरा बेहद खूबसूरत और आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह सीधे तख्त के सामने आकर खड़ी हो गई। जहां अपना, मुझे इंसाफ चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गंभीर होकर पूछा, किस बात का इंसाफ? समीरा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। आपके वजीर सलार खां ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। जब मैंने मना किया तो मुझे बदनाम कर दिया। पूरे शहर में फैला दिया कि मैं बदचलन हूं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। वजीर सलार खां तुरंत आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, जहां अपना, ये औरत झूठ बोल रही है। खुद मेरे पास आई थी और अब जब मैंने मना किया तो इल्जाम लगा रही है। समीरा गुस्से में कांप उठी। झूठ, ये सब झूठ है। खुदा के लिए मेरी बात सुनिए। वह रोते हुए बोली, मैं एक गरीब औरत हूं, मेरी कोई आवाज नहीं। अगर आप भी मेरी नहीं सुनेंगे तो मैं कहां जाऊंगी। कुछ पल के लिए दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, सलार खां हमारे सबसे भरोसेमंद आदमी हैं। हम उनकी बात पर शक नहीं कर सकते। समीरा जैसे पत्थर की हो गई। मतलब, आप भी नहीं मानेंगे? उसकी आवाज टूट गई। बादशाह ने सख्ती से कहा, इस औरत को दरबार से बाहर निकाल दो और दोबारा यहां आने की जुर्रत न करे। 2 सिपाही आगे बढ़े। समीरा चीख उठी, यह जुल्म है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे बदनाम किया गया है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे घसीटते हुए दरबार से बाहर फेंक दिया गया। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके आंसू मिट्टी में मिल गए। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उठी। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं था, कुछ और था, आग। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, शाह जफरुद्दीन, तूने एक बेगुनाह की इज्जत कुचल दी। अब मैं तुझे तेरी सबसे प्यारी चीज के लिए तरसाऊंगी। हवा अचानक तेज चलने लगी। कसम है मेरे भगवान की, जब तक तेरा दिल नहीं तोड़ दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। उस रात समीरा शहर छोड़कर चली गई। जंगल के अंदर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसने आसन लगाया। उसने आंखें बंद कीं और समाधि में बैठ गई। दिन गुजरे, रातें गुजरीं, बारिश आई, धूप जली, मगर वह नहीं हिली। धीरे धीरे उसके चारों तरफ अजीब सी शक्ति जमा होने लगी। उसके होंठ हिले। अब मैं कमजोर नहीं, अब मैं बदला हूं। बरगद के पत्ते तेजी से हिलने लगे। और अब शुरू होगा खेल। महल आज किसी जश्न से कम नहीं था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। दीवारों पर जड़े हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। नगाड़े बज रहे थे, महल की कनीजें नाच रही थीं और पूरा शहर मिठाइयों की खुशबू से महक रहा था। कारण था, बादशाह शाह जफरुद्दीन के घर एक बेटी ने जन्म लिया था। अंदर शाही कक्ष में बेगम हुमैरा थकी हुई लेटी थीं, मगर चेहरे पर सुकून था। उनकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी, इतनी खूबसूरत कि जैसे चांद का टुकड़ा धरती पर आ गया हो। बादशाह धीरे धीरे अंदर आए और जैसे ही उनकी नजर बच्ची पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए वहीं ठहर गए। ये हमारी बेटी है? उनकी आवाज में हैरानी और खुशी दोनों थी। बेगम मुस्कुराई, हां जहां अपना, आपकी नूर। बादशाह ने बच्ची को अपनी बाहों में लिया और उसकी आंखों में झांकते ही जैसे वो खो गए। इसका नाम होगा नूर जहां, क्योंकि ये सिर्फ हमारी नहीं, पूरे मुल्क की रोशनी बनेगी। पूरा महल मुबारक हो की आवाजों से गूंज उठा। उस रात महल में ऐसा जश्न हुआ कि हर गली, हर चौक जगमगा उठा। लेकिन उसी रात महल से दूर घने जंगल के बीच वही पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसके नीचे बैठी थी समीरा। अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसका चेहरा शांत था, मगर उसके चारों तरफ एक अजीब सी ताकत घूम रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर अचानक उसने उन्हें खोल दिया। नूरजहां, उसने धीमे से कहा, जैसे उसे सब कुछ दिख रहा हो।
उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी और बुदबुदाई, तेरी खुशी मेरे बदले की शुरुआत है। हवा तेज हो गई, पेड़ के पत्ते कांपने लगे। कुछ साल बीत गए। नूरजहां अब 5 साल की हो चुकी थी। महल की गलियों में उसकी हंसी गूंजती थी। वो दौड़ती, खेलती, कभी अपने अब्बा के गले लग जाती, कभी बेगम के पास जाकर सो जाती। क्या लेगी नूरजहां और समीरा की कहानी? क्या अब समीरा नूरजहां को नुकसान पहुंचाएगी या फिर प्यार करने लग जाएगी? समीरा नूरजहां से क्या होने वाला है? प्यारी नूरजहां के साथ बादशाह उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। मेरी नूर, मेरी जान, वो उसे गोद में उठाकर कहते। एक दिन बेगम हुमैरा अपनी कनीजों के साथ महल के बाहर बने शाही बाग में गईं। नूरजहां भी उनके साथ थी, फूलों के बीच तितलियों के पीछे भागती हुई। अम्मी देखो कितनी प्यारी तितली, नूरजहां हंसते हुए बोली। बेगम मुस्कुराई। दूर मत जाना नूर, लेकिन बच्चों का दिल कहाँ मानता है। नूरजहां धीरे धीरे बाग के एक कोने की तरफ बढ़ गई, जहां पेड़ थोड़े घने थे और रोशनी कम। अचानक हवा का रुख बदल गया। पेड़ की टहनियां अपने आप हिलने लगीं। नूरजहां रुक गई। कौन है वहां? तभी एक काली परछाई उसके पीछे उभरी। वो थी समीरा। अब उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। आंखों में अजीब चमक, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। तो तू है मेरी किस्मत का रास्ता, उसने धीमे से कहा। नूरजहां डर गई। आप कौन हो? समीरा उसके पास झुकी और उसके सिर पर हाथ रखा। मैं वही हूं जिसे तेरे बाप ने मिटा दिया था। अचानक उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा जोर से घूमने लगी, पेड़ झुकने लगे, जमीन कांप उठी। अब तू मेरी होगी। नूरजहां चीखने ही वाली थी कि एक तेज चमक हुई और अगले ही पल वो गायब थी। बाग में फिर से शांति छा गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ देर बाद बेगम मुड़ी। नूर, नूर कहाँ है? उनकी आवाज कांप गई। पूरा महल हड़कंप में आ गया। शहजादी गायब हो गई। बादशाह की आंखों में डर उतर आया। मेरी नूर। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगल के उस बरगद के नीचे समीरा खड़ी थी और उसके सामने बेहोश पड़ी थी छोटी नूरजहां। समीरा ने आसमान की तरफ देखा। अब खेल शुरू हुआ है शाह जफरुद्दीन। जंगल के बीच, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन को छू पाती थी, वहीं उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक नई दुनिया बस चुकी थी। वहीं पली बढ़ी थी नूरजहां। अब वो 5 साल की मासूम बच्ची नहीं रही थी, बल्कि एक जवान, बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर अजीब सी चमक, जैसे खुद चांद उसकी रगों में बसता हो। अम्मा, आज मैं नदी तक जा सकती हूं? नूरजहां ने मुस्कुराते हुए पूछा। सामने बैठी थी समीरा, अब पूरी तरह एक रहस्यमयी साधिका बन चुकी थी। उसने आंखें बंद रखी थीं, लेकिन सब महसूस कर रही थी। जा सकती है, मगर याद रख, जंगल के उस पार मत जाना। उसकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी। नूरजहां ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, आप हमेशा डराती क्यों रहती हैं? यहां तो कोई नहीं आता। समीरा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। यही तो तुझे नहीं पता, इस दुनिया में जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता। नूरजहां कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर हंसते हुए बोली, ठीक है अम्मा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। वो हल्के कदमों से जंगल के अंदर चली गई। नदी का किनारा बेहद खूबसूरत था। साफ पानी, चारों तरफ हरियाली और बीच में खड़ी नूरजहां जैसे इस जंगल की रानी हो। वो पानी के पास बैठी और धीरे धीरे अपने बाल खोल दिए। हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसे ये एहसास नहीं था कि आज कोई उसे देख रहा है। आसमान के पार धुएं और आग से बने एक अलग ही लोक में एक विशाल महल था। वो था जिन्नातों का साम्राज्य और उसका बादशाह था ज़ाहिरान। लंबा कद, चमकती आंखें और उसके चारों तरफ घूमती हुई आग जैसी ऊर्जा। वो अपने महल में खड़ा था, लेकिन उसकी नजर कहीं और थी। ये कैसी रोशनी है, उसने खुद से कहा। उसने हाथ उठाया और हवा में एक परछाई उभरी। उस परछाई में दिख रही थी नूरजहां, नदी के किनारे, पानी में अपने बाल भिगोती हुई। ज़ाहिरान कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। ये इंसान है या कोई हूर? उसकी आवाज में हैरानी थी, लेकिन आंखों में चाहत। वो धीरे धीरे मुस्कुराया। इतनी खूबसूरती
अपने लोक में भी नहीं देखी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, जैसे उस परछाई को छूना चाहता हो। तू अब मेरी है। उधर नूरजहां को अचानक अजीब सा एहसास हुआ। उसने चारों तरफ देखा। कौन है? हवा अचानक ठंडी हो गई। पानी की लहरें धीमी हो गईं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अम्मा ठीक कहती थीं, उसने धीरे से कहा। वो जल्दी से उठी और वापस जंगल की तरफ भागने लगी। बरगद के पास समीरा अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरा सख्त हो गया। कोई है जो मेरी दुनिया में कदम रखने की कोशिश कर रहा है। हवा तेज हो गई। उसने हाथ उठाया और जमीन पर जोर से मारा। जिसने भी मेरी बेटी पर नजर डाली है, वो याद रखे, ये जंगल अब उसका नहीं। उधर अपने लोक में खड़ा जाहिरान हल्के से मुस्कुराया। अब क्या करने वाला है जिन्नात का बादशाह? नूरजहां के साथ क्या होने वाली है? बड़ी अनहोनी प्यारी नूरजहां के साथ। उधर अपने लोक में खड़ा जाहिरान हल्के से मुस्कुराया। दिलचस्प, उसने कहा। अब ये खेल और मजेदार होगा। नूरजहां भागते हुए वापस आई और सीधे समीरा के पास आकर रुक गई। अम्मा, वहां कोई था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। समीरा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई दी। मैं जानती हूं, उसने धीमे से कहा। नूरजहां हैरान रह गई। आपको कैसे पता? समीरा ने आसमान की तरफ देखा। क्योंकि अब हमारा सामना इंसानों से नहीं, जिन्नातों से होने वाला है। नूरजहां की आंखें फैल गईं। जिन्नात? समीरा ने गहरी सांस ली। और ये लड़ाई अब सिर्फ बदले की नहीं रही। उस रात जंगल अजीब तरह से शांत था। न हवा चल रही थी, न पत्तों की सरसराहट, जैसे पूरा जंगल किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। बरगद के नीचे आग धीमे धीमे जल रही थी। नूरजहां चुप बैठी थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। अम्मा, उसने धीरे से कहा, क्या सच में कोई जिन्न मुझे देख रहा था? समीरा की आंखें बंद थीं, मगर उसका चेहरा सख्त हो चुका था। वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो तुझे पाने की चाह रखता है। उसकी आवाज गहरी थी। नूरजहां के दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन क्यों? मैं तो बस एक इंसान हूं। समीरा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। तू सिर्फ इंसान नहीं है नूर, तेरे अंदर वो रोशनी है जो जिन्नातों को भी खींच लाती है। नूरजहां कुछ समझ नहीं पाई, मगर डर अब साफ दिखाई दे रहा था। अम्मा, मुझे डर लग रहा है। समीरा पहली बार उसके करीब आई और उसके सिर पर हाथ रखा। डर मत, जब तक मैं हूं कोई तुझे छू भी नहीं सकता। अचानक आसमान में बादल घिर गए। तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। नूरजहां घबरा गई। ये क्या हो रहा है? समीरा तुरंत खड़ी हो गई। वो आ गया। आसमान के बीच एक काली दरार सी खुली और उसमें से आग जैसी चमक उतरने लगी। धीरे धीरे एक विशाल साया जमीन पर उतरा। वो था जिन्नातों का बादशाह जाहिरान। लंबा कद, जलती हुई आंखें और उसके चारों तरफ घूमती हुई काली ऊर्जा। नूरजहां उसे देखते ही पीछे हट गई। ये इंसान नहीं है। जाहिरान की नजर सीधे नूरजहां पर थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराया। आखिरकार मैं तुझसे मिल ही गया। नूरजहां डरकर समीरा के पीछे छिप गई। अम्मा, समीरा आगे बढ़ी और उसकी आंखों में वही पुरानी आग लौट आई। रुक जा जाहिरान, उसने सख्ती से कहा। ये मेरी बेटी है और मेरी इजाजत के बिना इसे कोई छू नहीं सकता। जाहिरान हल्के से हंसा। बेटी? उसने ताना मारा। या बदले का एक जरिया? समीरा का चेहरा सख्त हो गया। तू यहां क्यों आया है? जाहिरान ने नूरजहां की तरफ इशारा किया। उसे लेने। नूरजहां का दिल जैसे थम गया। मैं? क्यों? जाहिरान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। क्योंकि तू सिर्फ खूबसूरत नहीं, तू वो ताकत है जो मेरे लोक को मुकम्मल कर सकती है। समीरा ने हाथ उठाया और जमीन पर जोर से मारा। अचानक जमीन से धुएं की लकीरें उठीं और जाहिरान के सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। एक कदम भी आगे बढ़ा तो यही खत्म हो जाएगा, उसकी आवाज गूंज उठी। जाहिरान रुक गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी। तू मुझे रोक सकती है, लेकिन कब तक? हवा और तेज हो गई। आज नहीं तो कल ये लड़की मेरी होगी। नूरजहां रो पड़ी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। समीरा ने उसे पीछे किया।
जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुझे ले नहीं जा सकता। कुछ पल दोनों की नजरें टकराती रहीं, समीरा और जाहिरान। फिर जाहिरान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आज के लिए मैं चला जाता हूं। उसने नूरजहां की तरफ देखा, लेकिन याद रखना, मैं वापस आऊंगा। अचानक वो धुएं में बदल गया और आसमान में गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। नूरजहां कांप रही थी। अम्मा, ये सब क्या था? समीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये सिर्फ शुरुआत है। उसने दूर अंधेरे में देखा। अब मुझे जल्दी करनी होगी, वरना मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। नूरजहां हैरान रह गई। कौन सा बदला? समीरा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। जिसके लिए तुझे यहां लाया गया था। नूरजहां के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात गहरी थी, लेकिन नूरजहां की आंखों में नींद का नाम नहीं था। वो बरगद के पास बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए, और बार बार वही सवाल उसके दिल में घूम रहा था। जिसके लिए तुझे यहां लाया गया था, उसने धीरे से खुद से कहा। मतलब, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं हूं। उसकी आंखें भर आईं। अम्मा, उसकी आवाज कांप गई। समीरा पास ही बैठी थी, आग की लौ उसके चेहरे पर। क्या जान पाएगी नूरजहां अपने जिंदगी का असली सच, व कड़वा सच जो समीरा ने उसके साथ खेला है। मुझे सच जानना है, नूरजहां ने हिम्मत करके कहा। समीरा कुछ पल चुप रही, जैसे सालों से छुपाई बात अब बाहर आने वाली हो। सच हमेशा आसान नहीं होता नूर। उसकी आवाज भारी हो गई। नूरजहां ने आंसू पोंछे। झूठ में जीने से अच्छा है सच जानकर टूट जाना। ये सुनकर समीरा की आंखों में हल्की सी नरमी आई, मगर फिर वो फिर से कठोर हो गई। तू इस जंगल की नहीं है, समीरा ने धीरे धीरे कहा। नूरजहां का दिल जोर से धड़का। तू उस महल की शहजादी है जिसे मैंने खुद तेरे मां बाप से छीन लिया। नूरजहां जैसे पत्थर बन गई। नहीं, ये झूठ है, उसने पीछे हटते हुए कहा। झूठ नहीं, हकीकत है। समीरा की आवाज अब ठंडी थी। तेरे बाप शाह जफरुद्दीन वही है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नूरजहां की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आपने मुझे क्यों चुराया? समीरा की आंखों में अचानक आग भड़क उठी। क्योंकि उसे उसी दर्द का एहसास कराना था जो उसने मुझे दिया। वो खड़ी हो गई। मैंने उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली, उसकी बेटी। नूरजहां जोर से रो पड़ी। मैं कोई चीज नहीं हूं, मैं इंसान हूं। उसकी आवाज टूट गई। आपने मुझे मेरी मां से, मेरे अब्बा से अलग कर दिया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। समीरा का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, मगर फिर उसने खुद को संभाल लिया। हां, किया मैंने, उसने स्वीकार किया। क्योंकि उस दिन किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। नूरजहां धीरे धीरे उठी। तो अब क्या? उसने कांपती आवाज में पूछा। अब आप मुझे भी उसी नफरत में जला देंगी? समीरा चुप रही। नूरजहां ने आंसू पोंछे, और पहली बार उसकी आंखों में कमजोरी नहीं, हिम्मत दिखी। मैं वापस जाऊंगी, उसने दृढ़ता से कहा। समीरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या कहा तूने? मैं अपने असली घर जाऊंगी, नूरजहां बोली। और अगर वो जिन्न फिर आया तो? समीरा ने पूछा। नूरजहां ने गहरी सांस ली। तो मैं खुद उसका सामना करूंगी, लेकिन अब मैं किसी का बदला नहीं बनूंगी। समीरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। तू सच में उसकी बेटी है, उसने कहा। जिद भी और हिम्मत भी। अचानक आसमान में फिर वही काली दरार खुली। हवा तेज हो गई। नूरजहां और समीरा दोनों ने ऊपर देखा। समीरा की आंखें सिकुड़ गईं। वो फिर आ गया। धुएं के बीच जाहिरान की आवाज गूंजी। मैंने कहा था, मैं वापस आऊंगा। नूरजहां ने इस बार डर कर पीछे कदम नहीं लिया। वो आगे बढ़ी और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, अगर हिम्मत है तो सामने आ। समीरा उसे देखकर चौंक गई। नूर, ये खेल नहीं है। नूरजहां ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अब ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला भी मैं ही करूंगी। आसमान से धीरे धीरे जाहिरान नीचे उतरने लगा। उसकी आंखों में इस बार चाहत के साथ साथ चुनौती भी थी। बहुत बदल गई है तू, उसने मुस्कुराकर कहा।
नूरजहां ने सीधे उसकी आंखों में देखा। अब मैं किसी की चीज नहीं, अपनी तकदीर खुद हूं। समीरा ने यह सब देखा और पहली बार उसके दिल में कुछ टूटा, शायद बदले की आग या मां का दिल। हवा और तेज हो गई और तीनों आमने सामने खड़े थे। एक जिन्न का बादशाह, एक बदले में जली औरत और एक लड़की जो अब अपनी कहानी खुद लिखने जा रही थी। आसमान काला पड़ चुका था, बिजलियां चमक रही थीं और जंगल का हर पेड़ जैसे इस टकराव का गवाह बन चुका था। सामने खड़ा था जिन्नातों का बादशाह ज़ाहिरान। उसकी आंखों में अब चाहत से ज्यादा जिद थी। नूरजहां उसके सामने खड़ी थी, बिना डरे, बिना पीछे हटे। और पीछे समीरा खड़ी थी, जिसकी आंखों में पहली बार उलझन थी। तो तू खुद सामने आ गई, ज़ाहिरान ने धीमे से कहा। नूरजहां ने सीधी नजर से जवाब दिया, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। ज़ाहिरान हल्का सा मुस्कुराया, मुझे यही बात पसंद है तेरी। वो एक कदम आगे बढ़ा, चल मेरे साथ, मेरे लोक में, जहां तू रानी बनकर रहेगी। रानी? नूरजहां ने कड़वी हंसी के साथ कहा, कैसी रानी जो अपनी मर्जी से नहीं, किसी की जिद से वहां पहुंचे। ज़ाहिरान का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मैं तुझे छीन भी सकता हूं, उसने भारी आवाज में कहा। इतना सुनते ही समीरा आगे आ गई। कोशिश करके देख, उसकी आवाज गूंज उठी। अचानक जमीन कांपने लगी, हवा घूमने लगी। समीरा ने दोनों हाथ उठाए और उसके चारों तरफ आग जैसी ऊर्जा फैल गई। ये जंगल मेरा है और यहां कोई मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं ले सकता। ज़ाहिरान की आंखों में भी चमक आ गई। तो फिर आज फैसला हो ही जाए। उसने हाथ उठाया और आसमान से काली बिजली नीचे गिरी। पूरा जंगल हिल उठा। नूरजहां डर गई, मगर इस बार वो पीछे नहीं हटी। क्या कभी नहीं मिल पाएगी नूरजहां? अपने आप बादशाह सलामत से क्या समीरा अपना बदला पूरा कर लेगी या समीर माफ कर देगी? जानने के लिए देखते रहिए कहानी। बस, उसने जोर से कहा। दोनों, समीरा और ज़ाहिरान, रुक गए। ये लड़ाई मेरी वजह से है, नूरजहां बोली, तो इसका फैसला भी मैं ही करूंगी। समीरा ने हैरानी से उसे देखा। नूर, ये खेल नहीं है। नूरजहां ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, अम्मा, आपने मुझे बदले के लिए यहां लाया, लेकिन आपने मुझे जीना भी सिखाया। समीरा की आंखें भर आईं, मगर वो कुछ नहीं बोली। नूरजहां अब ज़ाहिरान की तरफ मुड़ी। तू मुझे पाना चाहता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूं। ज़ाहिरान कुछ पल चुप रहा। मैं किसी की चीज नहीं हूं। नूरजहां की आवाज मजबूत हो गई। ना मैं बदले का हिस्सा बनूंगी, ना किसी की जिद का। हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। नूरजहां ने गहरी सांस ली। मैं अपने माँ बाप के पास जाऊंगी। समीरा के दिल पर जैसे किसी ने चोट मारी। और आप? नूरजहां ने उसकी तरफ देखा। आप मेरे साथ चलेंगी? समीरा चौंक गई। क्या? आपने गलती की? नूरजहां बोली, लेकिन आप बुरी नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। आपने मुझे पाला है, मुझे प्यार दिया है। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। समीरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। 20 साल की तपस्या, बदले की आग, सब जैसे धीरे धीरे बुझने लगा। ज़ाहिरान ये सब देख रहा था। वो धीरे से मुस्कुराया। इंसानों का दिल सच में अजीब होता है, उसने कहा। वो एक कदम पीछे हटा। ठीक है, आज मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। नूरजहां ने राहत की सांस ली। लेकिन याद रखना, ज़ाहिरान ने कहा, अगर कभी तुझे मेरी दुनिया की जरूरत पड़े, मैं इंतजार करूंगा। इतना कहकर वो धुएं में बदल गया और गायब हो गया। जंगल में अब शांति थी। नूरजहां धीरे से समीरा के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, घर चलते हैं। समीरा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। दूर कहीं महल में एक बादशाह अब भी अपनी बेटी के लिए तड़प रहा था। उसे क्या पता था, उसकी नूर वापस आने वाली है। सुबह की हल्की रोशनी जंगल पर गिर रही थी। 20 साल बाद पहली बार उस रास्ते पर कदम पड़ रहे थे जो महल की ओर जाता था। नूरजहां आगे चल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट और उम्मीद दोनों थीं। उसके साथ थी समीरा, जो अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब बदले की आग नहीं, बल्कि पछतावा था। अम्मा, नूरजहां ने धीरे से कहा,
डर लग रहा है। समीरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे भी। नूरजहां चौंकी। आपको? समीरा ने गहरी सांस ली। हाँ, क्योंकि आज मैं उस इंसान के सामने जाऊंगी जिससे मैंने सब कुछ छीन लिया। महल के दरवाजे सामने थे, वही ऊंचे खंभे, वही शान, मगर आज माहौल शांत था। नूरजहां ने धीरे से कदम आगे बढ़ाए। मैं आ गई, उसने खुद से कहा। दरवाजे पर पहरेदारों ने उन्हें रोका। कौन हो तुम? नूरजहां ने कांपती आवाज में कहा। मुझे बादशाह से मिलना है। कुछ देर बाद दरबार में खबर पहुंची, जहां अपना एक लड़की आपसे मिलने आई है। बादशाह शाह जफरुद्दीन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, आंखों में थकान थी और दिल में एक खालीपन। कौन है? उन्होंने धीमे से पूछा। नूरजहां दरबार में दाखिल हुई। जैसे ही उसकी नजर बादशाह पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। अब्बा, शब्द खुद ब खुद उसके होंठों से निकला। बादशाह जैसे जम गए, उनकी आंखें फैल गईं। ये आवाज। वो धीरे धीरे उठे और नूरजहां के करीब आए। नूर। उनकी आवाज कांप रही थी। नूरजहां रो पड़ी। हाँ अब्बा, आपकी नूर। अगले ही पल बादशाह ने उसे गले से लगा लिया। दरबार में हर कोई हैरान था, लेकिन उस पल सिर्फ एक बाप और बेटी का मिलन था। बेगम हुमैरा भी दौड़ती हुई आई। मेरी बेटी, मेरी नूर। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। 20 साल का दर्द एक पल में बह गया, लेकिन तभी बादशाह की नजर पीछे खड़ी समीरा पर पड़ी। उनका चेहरा सख्त हो गया। ये औरत, उन्होंने गुस्से में कहा। समीरा आगे आई और झुक गई। सजा देने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। यही है वो बादशाह गरजे जिसने मेरी बेटी छीन ली। नूरजहां तुरंत बीच में आ गई। नहीं अब्बा, उसने कहा, इन्होंने मुझे सिर्फ छीन नहीं, पाला भी है। बादशाह रुक गए। समीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ, मैंने गुनाह किया, उसने कहा, लेकिन वो गुनाह आपके एक फैसले से शुरू हुआ था। दरबार में सन्नाटा छा गया। उस दिन मैं इंसाफ मांगने आई थी, समीरा बोली, लेकिन मुझे ठुकरा दिया गया। बादशाह का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। मैं टूट गई थी। उसकी आवाज कांप गई। और उसी टूटन में मैंने आपकी बेटी छीन ली। कुछ पल के लिए कोई कुछ ना। क्या इस बार मिल पाएगा समीरा को? इंसाफ और बादशाह को होगा। अपनी गलती का एहसास नूरजहां ने बादशाह का हाथ पकड़ा। अब्बा, गलती इनकी भी थी और आपकी भी। बादशाह की आंखें झुक गईं। 20 साल बाद पहली बार उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्होंने धीरे धीरे समीरा की तरफ देखा। अगर उस दिन मैंने तुझे इंसाफ दिया होता, उनकी आवाज भारी हो गई, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। समीरा रो पड़ी। मुझे सजा चाहिए, उसने कहा। कुछ पल के लिए सन्नाटा। फिर बादशाह बोले, तुझे तेरे गुनाह की सजा मिलेगी। नूरजहां का दिल धड़क उठा। सजा ये है, बादशाह ने कहा, कि तू अब इस महल में रहेगी। सब हैरान रह गए। तू हमारी बेटी की दूसरी मां बनकर रहेगी, उन्होंने कहा। समीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दिया, उसने कांपते हुए पूछा। बादशाह ने गहरी सांस ली। नहीं, ये माफी नहीं, ये सुधार है। नूरजहां मुस्कुरा दी और दोनों का हाथ पकड़ लिया। महल फिर से रोशनी से भर गया, लेकिन इस बार सिर्फ जश्न नहीं था, बल्कि एक सबक था। जब इंसाफ नहीं मिलता तो नफरत जन्म लेती है, और जब माफी मिलती है तो कहानी बदल जाती है। प्यारे दोस्तों, ये थी समीरा की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या समीरा ने बादशाह के साथ ही किया या गलत किया? आपको अगर अपनी राय बताना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।